हमारी धरती का नजारा बहुत ही दिलकश है। परमेश्वर ने धरती को इतना खास क्यों बनाया? अंतरिक्ष से भी ये एकदम अनोखी और लाजवाब नजर आती है। उसने पृथ्वी को ऐसा बनाया है कि इसका ज्यादातर भाग पानी से ढका है। परमेश्वर ने पृथ्वी को सूरज से एकदम ठीक दूरी पर रखा और इसके घूमने की रफ्तार एकदम सही तय की। उसने पृथ्वी को एक कोण पर झुकाए रखने के लिए चांद बनाया, जिससे अलग अलग मौसम होते हैं। साथ ही उसने इतने सारे किस्म के जीव जंतु बनाए कि हम हैरान रह जाते हैं। परमेश्वर ने इस धरती को इतना सोच समझकर और सुंदर क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहता था कि पहले स्त्री पुरुष आदम और हव्वा एक खूबसूरत जगह में रहें। वो चाहता था कि वे उसकी आज्ञा माने और हमेशा जिंदा रहें और अपने बच्चों के साथ पूरी धरती को सुंदर बगीचे जैसा बनाए। इसी मकसद से परमेश्वर ने धरती बनाई थी। लेकिन आज धरती खूबसूरत बगीचे जैसी या फिरदौस क्यों नहीं है? क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। नतीजा, वे धीरे धीरे बूढ़े होकर मर गए। धरती फिरदौस नहीं बन पाई। पर क्या इसका मतलब धरती के लिए परमेश्वर का मकसद बदल गया? सोचिए कि एक पिता अपने बेटे के रहने के लिए एक खूबसूरत घर बनाता है। फिर वो ये घर बेटे को दे देता है, लेकिन बेटे को उस तोहफे की कोई कदर नहीं। वो घर की कोई देखभाल नहीं करता। घर एकदम खस्ता हाल हो जाता है। अब पिता क्या करेगा? घर को तहस नहस कर देगा? अपनी सारी मेहनत मिट्टी में मिला देगा? नहीं, वो सब्र रखेगा और परिवार में किसी ऐसे को घर देगा जो उसकी कदर करे। उसी तरह हालांकि आदम ने परमेश्वर के तोहफे की कदर नहीं की, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने धरती के लिए अपना मकसद नहीं बदला। उसका मकसद आज भी वही है। आदम को दिया तोहफा यानी फिरदौस अब वो आपको देना चाहता है, ताकि आप उसमें खुशी से जिएं हमेशा हमेशा। आप शायद सोचें, ये धरती दोबारा फिरदौस कैसे बनेगी और वहां कौन रहेगा? इन सवालों के जवाब परमेश्वर की तरफ से खुशखबरी नाम के ब्रोशर के पार्ट 5 में दिए गए हैं। आप इसे jw.org से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बाइबल सिखाने में यहोवा के साक्षियों को खुशी होगी। बाइबल अध्ययन के लिए आप ऑनलाइन गुजारिश कर सकते हैं। आप जहां भी हों, आपके समय के मुताबिक यहोवा के साक्षी आपसे मिलने जरूर आएंगे।